अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो मुझे हो गई थी यहाँ पर जी हॉलीडेज़ और ये फर्स्ट डे था। और प्रॉब्ली हॉलीडेज़ जो होता है वो मेरा नहीं होता, बाकी सब घर वालों का होता है, क्योंकि उन्होंने सब ने अपनी अपनी चीज़ें प्लान की होती हैं जो कि मेरी हॉलीडेज़ में होनी होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो थी आज मैंने कुछ की, तो मैंने कहा आपके साथ भी जो है मैं शेयर कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा जो है ना वो काफ़ी सारे कॉमन जो है पॉइंट्स हैं जो कि मेरी सिस्टर्स को जो है वो बड़े पसंद आएंगे। यहाँ पर मैं सुबह उठ सो के उठी, तो जब मैंने कर्टन्स वगैरह ओपन किए तो मैंने कहा अभी ब्रेकफास्ट बनाने में कुछ है 15-20 मिनट्स, तो मैं जल्दी से अपना कोई काम कर लूँ। तो जी किसी ने बोला कि अपने घर की औरतों को जो है ना वो लोग ले आते हैं पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए। तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा मैंने तो इतना इससे जितना अर्न किया है उससे ज़्यादा तो मैं कहीं चैरिटी में दे चुकी हूँ ऑलरेडी, और ये तो मेरी पॉकेट मनी भी नहीं है। तो ये सब जो है वो क्या उसको कहते हैं, अगर मैं कुछ अच्छी टिप्स या कुछ चीज़ करती हूँ शेयर, तो ये सब जो है वो हेल्प के लिए होता है कि अगर कोई सीखे तो शायद उसका जो है वो आपको अजर मिले। तो यहाँ पर जी फिर मैंने सबसे पहले ये मेरे पास वाइप्स हैं जो कि ये स्मार्ट स्क्रीन्स और टीवी स्क्रीन वगैरह को साफ़ करने के लिए होती हैं, इसको पहले क्लीन किया। फिर यहाँ पे एक ट्यूटर जो है वो वैसे तो अब मैं ट्यूटरिंग नहीं करती, पहले जो थी मैं काफ़ी जो थी वीकेंड्स पे करती थी, अब तो टाइम ही नहीं होता। तो जी मैंने एक छोटी सी रील लगाई थी, इतना अच्छा आपका रिस्पॉन्स आया है कि बहुत सारे क्वेश्चन भी आए हैं, और मैं होपफुली जो है वो छोटी छोटी वीडियोज़ बना के जो है डिटेल में वीडियो मैंने नया यूट्यूब का चैनल बनाया है जो कि मैंने इधर टाइटल पे भी मेंशन किया, आप उसको फॉलो कर लें। और ये देखिए सारे इश्यूज़ हैं जिसमें कि लैंग्वेज स्पीच जो है वो डिले था, बच्चों को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, ऑटिज़म हो जाती है, एडीएचडी, बच्चों बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही होती पेरेंट्स को, सैट्स हैं, एग्ज़ाम्स हैं, ये देखें रिसोर्सेज हैं, कौन सी बुक्स बेस्ट हैं, कैसे आप उनकी घर पे बेस्ट हेल्प कर सकते हैं। टीनेजर जो है वो इतने एंगर इश्यूज़ होते हैं, उनमें इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है, पेरेंट्स समझ नहीं रहे होते कि उनकी हेल्प कैसे करनी है। तो मैं कहती हूँ पहली से लेके नर्सरी से जीसीएसई तक बच्चों को कोई भी हेल्प चाहिए, आप जो है ना मुझे छोड़ें क्वेश्चंस, तो मैं आपके न्यू प्लेटफॉर्म पे डिटेल में आपके साथ करती रहूँगी। और इस वाले चैनल पे क्योंकि मेरी ऑडियंस डिफरेंट है, तो इस पे मैं होपफुली जो हूँ वो अपना नॉर्मल जो है आपकी हेल्प के लिए, जैसे एवरी डे की हेल्प के लिए आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो ये किसी ने मुझसे पूछा था कि मैं पैनकेक बहुत बनाती हूँ, तो कैसे बनाती हूँ। ऑयल फ्री, शुगर फ्री और बटर फ्री ये ना पैनकेक है। और ये देखिए मैंने सिर्फ 3 चीज़ें डाली हैं, जिसमें एग, मिल्क और सेल्फ रेजिंग फ्लावर था। और यहाँ पे मैंने जो है वो बटर नहीं डाला, बटर थोड़ा सा बस तवे पे इतना आपने लगाना है कि ये इसके साथ स्टिक ना हो। तो मैंने तो थोड़ा सा देसी घी डाल दिया, क्योंकि आजकल फ्लू वगैरह का सीज़न चल रहा है, तो बटर से कई दफ़ा जो है वो चेस्ट वगैरह जो है ना वो ख़राब होने का ख़तरा होता है, अगर बच्चों को सर्दी में ज़्यादा बटर दिया जाए तो। तो उसके बाद जी फिर और एक हमारा बच्चा है वो पैनकेक नहीं खाता, उसने कुछ और खाना होता है। तो फिर उसके बाद फिर मैंने बारी-बारी जो है वो सब का जो था बस मैंने कहा कि चलो जी आ जाओ आप, एक के बाद एक के बाद एक, जो जिसका जो क्या कहते हैं शौक है ब्रेकफ़ास्ट का, वो मैं बना देती हूँ। किसी को कॉन्टिनेंटल पसंद है, किसी को बॉयल एग चाहिए होते हैं, और किसी को इस तरह से बगैट। तो ये बगैट भी जो है ना बहुत शौक से जो है कुछ घर वाले हमारे घर में खाते हैं। तो फिर मैंने कहा जी अच्छा चलो ये भी ले लेती हूँ। ये भी इस तरह से जो है वो आप अगर फ्रेश ही लें और आराम से इसके ऊपर अच्छी सी मार्जिन लगाएं, और ग्रिल में इसको एक साइड से अच्छा सा जो है वो आप इसको ब्राउन कर लें, तो बहुत मज़े का बनता है। फिर मैंने यहाँ पर जो है इतने काम में जो थी मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, सबको ब्रेकफास्ट दिए, ऊपर जाके देख के आई, तो मैंने कहा मैं अपनी ग्रीन टी भी बना के पीती हूँ। वो ग्रीन टी भी ठंडी हो गई, फिर मैंने दोबारा से बनाई बाद में। तो मैं डिश वॉशिंग खाली कर रही थी, ये मेरे दिमाग पे कहते हैं काफ़ी दिनों से चढ़ा हुआ था। और क्रॉकरीज़ के आपको पता है यहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं, स्टोरेज प्लेस भी उतनी सी होती है। तो मैं बेस्ट वे में किस तरह से करती हूँ, तो वैसे मैं इस तरह से हर कुछ वीक के बाद ऐसे क्लीन कर लेती हूँ। कुछ नीचे गिर गई तो जोश में बस मैं कहती हूँ आज मैं लगी हुई थी। तो कुछ जो थी क्रॉकरी जिसमें ज़्यादा शाइनिंग जो होती हैं, ये मैंने जॉन लुइस से जो थी ऑफ़र्स में जब उनकी ऑफ़र्स लगती हैं, तो ये मैंने वहाँ से ली हुई थी। तो जब गेस्ट वगैरह आते हैं तो फिर मैं ये वाले निकाल लेती हूँ एवरीडे यूज़ के लिए, क्योंकि हम डिश वॉशर में अगर आप डालें तो कई दफ़ा शाइन जो है वो ज़रा कम हो जाती है, वैसी नहीं रहती। तो मुझे ये थोड़ा सा इन चीज़ों का ना थोड़ा सा ये देखें ज़रा, मैं कहती हूँ इतनी चीज़ें मैंने एक ही दम जो है वो निकाल ली। कुछ स्पून, कुछ चीज़ें मैंने अभी भी यूटिलिटी में रखी हुई हैं, जो बड़े बड़े राइस वगैरह के स्पून होते हैं, तो ये बस जो एवरीडे यूज़ किए हैं वही इस ड्रॉ में जाती हैं। तो इसको भी मैंने अच्छे से जो था वो क्लीन किया। अब इसको क्लीन करके भी आपको पता है गीला गीला रह जाता है, तो वो फिर थोड़ा सा ये है कि आप बहुत गीला कपड़ा जो है वो इसमें मत फेरा करें। जैसे जैसे वो एक एक करके ड्रॉ इस तरह से मैं क्लीन करती हूँ। एक ही दफ़ा में अगर आप सारा कुछ स्टार्ट करें तो कभी भी जो है ना किचन नहीं क्लीन होता। और हम जो है ना मुझे तो ये होता है कि अगर मैं एक ही दफ़ा में करूँ तो मुझे फिर पूरा दिन चाहिए, और पूरा दिन आपको पता है साथ में खाना भी बन रहा होता है। अगर खाना बना
करना होगा तो आपको बेडिंग का पड़ जाता है, बेडिंग में तो बेडरूम साफ़ करने, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं तो फिर इस तरह डेज़ जो है ना कभी-कभी डिवाइड कर लेती हूँ। तो अभी मेरे पास कुछ टाइम था, अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं था, हालाँकि हॉलीडेज़ हैं, तो फिर मैंने सारी चीज़ें मैंने कहा एक ही दफ़ा मैं कर लेती हूँ मैं। तो मैंने इस तरह से एक ये वाला बॉक्स का आइडिया आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो बॉक्स थोड़ी जगह लेता है और ड्रॉ आपका एक सेव हो जाता है, क्योंकि फिर आपको 2 ड्रॉज़ में इस तरह से फिर चीज़ें रखनी पड़ती हैं। ये देखिए ये मेरे शाइनी वाले स्पून हैं, जो कि वैसे हालाँकि नॉर्मली गेस्ट भी आ रहे हों तो अब मैं नहीं इनको इतना निकालती, मैं कहती हूँ अब मैं इनको निकालूँ, हालाँकि सामने कबर्ड है बिल्कुल, लेकिन फिर भी टाइम ही नहीं हो रहा होता। तो मैंने ना फिर भी ये देखिए थोड़ी-सी जो जगह लेते हैं, इस तरह से इसको जो थे हमारी इलास्टिक बैंड है वो मैंने रखे होते हैं अपने एक ड्रॉज़ में, उसमें जो मैंने इस तरह से सेट बना-बना के जो थे एक ही तरह के, वो बहुत थोड़ी जगह लेते हैं, उसको बॉक्स में रख दिया। साथ में जो हमारे जैसे राइस वाले सर्विंग स्पून्स होते हैं या बड़े-बड़े स्पून्स होते हैं, वो भी हम एवरीडे नहीं यूज़ कर रहे होते, तो वो भी सिर्फ़ जो हमारे कुछ यूज़ के लिए होते हैं, वो मैं सामने ड्रॉज़ में रख देती हूँ, सारे तो नहीं मैं पीछे रखती। तो ये टोंग्स देखें कितनी बड़ी-बड़ी हैं, इस तरह खुल जाती हैं पास्ता वगैरह सर्व करने के लिए, रोस्ट चिकन और कोई से भी स्नैक्स सर्व करने के लिए। तो ये मैंने सारी चीज़ें फिर जो है इसी तरह से बॉक्स है, ये थोड़ा सा डीप वाला बॉक्स यूज़ करें आप, बड़ा बॉक्स ना हो तो ये जगह भी कम लेता है और इसमें ऊपर तक भर के बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये मैं जो है ना इसमें डाल के दोबारा से इसको भी सेट करके, जो चीज़ ज़रा वाइप होने वाली थी, साफ़ होने वाली थी, एक साफ़ सुथरा जो था वो किचन टावल वो भी मैंने साथ रखा हुआ था और उसके साथ साथ जो था ये साफ़ भी करती जा रही थी। अब इस तरह ये होता है कि अगर कोई आ भी जाए तो एंड टाइम पे आपको पता है गीले-गीले स्पून जो हैं वो अच्छे भी नहीं लगते और आपको फ़ौरन से फिर जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती। तो वैसे भी स्पून्स वगैरह पे हाथ भी लगते रहते हैं, तो फिर जब भी जो है वो 2 मिनट्स भी अगर हों तो मुझे ये होता है मैं फ़ौरन से क्लीन किचन टॉवल जो है वो रिप्लेस करती रहती हूँ। उससे फिर ये होता है कि आपको जो है करना नहीं पड़ता। अभी थोड़ा-सा मैं वेट कर रही थी कि ये इतना गीला ना हो, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, तो फिर मैंने जल्दी से बस इसको जो था वो सेट करके रखना शुरू कर दिया। जो ज़्यादातर छोटे स्पून यूज़ हो रहे होते हैं, जो टी वाले होते हैं, क्योंकि बार-बार टी, कॉफ़ी इस तरह की चीज़ें बन रही होती हैं, तो वो फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसके लिए भी मैंने 2 स्लॉट्स जो हैं वो रखे होते हैं। तो जो बड़े वाले वुडन स्पून होते हैं जिससे हम खाना वगैरह पका रहे होते हैं, तो वो भी मैंने जो था वो दूसरी वाली ड्रॉज़ में रखे थे, क्योंकि एक ही ड्रॉज़ में इतना कुछ आ नहीं रहा होता। तो यहाँ पे मैंने अपनी स्पीड इतनी तेज़ कर दी, मैंने कहा कि अभी मैंने और इतने सारे काम करने हैं। तो अभी डिश वॉशिंग देखें वो खाली नीचे से नहीं मैंने की ऊपर से एक और काम स्टार्ट कर दिया। तो अभी भी जब मैंने ये ड्रॉज़ खोला तो मुझे लग रहा था ये थोड़ा-थोड़ा सॉगी सा है। तो फिर मैंने इसको थोड़ा-सा खोल दिया इस ड्रॉज़ को और मैं चली गई फिर कंज़र्वेटिव में। मैंने कहा कि अच्छा मैं वहाँ पे जाके कोई काम करती हूँ। उतनी देर में मेरी लॉन्ड्री, ये देखिए सारी चीज़ें इतनी अच्छे से सॉर्ट आउट हो गई थी और आराम से जो है वो 2-3 वीक आप जो आपको प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। और अभी भी मुझे थोड़ा-सा नीचे से ना मुझे भी तो ना बड़ा हो जाता है, जैसे थोड़ा-सा भी गीला हो ना तो फिर स्मेल आने लग जाती है। क्रॉकरी हो या कटलरी हो, कोई भी हो, अच्छे से बस ड्राई हों चीज़ें तो फिर ठीक रह जाती हैं। तो बस ये यहाँ पर फिर मैंने जल्दी से जो था वो ग्रीन टी अपनी थोड़ी-सी दोबारा से बनाई, उसको फ़िनिश की। और एक और प्रॉब्लम कटलरी इश्यूज़ के अलावा ये देखिए कर्टन्स का भी इश्यू हो रहा होता है। तो मैं यहाँ पे अपने बच्चों की बेडरूम जो थी वो सेट कर रही थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से कुछ सालों के बाद इस तरह से सेट कर देती हूँ, तो फिर कुछ साल बड़े अच्छे से निकल जाते हैं। तो ये कर्टन जो थे मैंने मंगाए थे, जो स्टैंडर्ड कर्टन होते हैं यहाँ की विंडो के, डिफरेंट विंडोज़ होती हैं। जो कर्टन्स खरीदते रहते हैं उन्हें बड़ा आइडिया होगा कि कुछ बे विंडोज़ होती हैं, कुछ स्मॉल वाली विंडोज़ होती हैं, तो स्टैंडर्ड साइज़ होता है। लेकिन जब अब विंटर आ रहा है तो आप स्टैंडर्ड साइज़ के कर्टन जो है वो अगर आप लगाएंगे तो वो थोड़े ऊंचे-ऊंचे रहते हैं, होते हैं तो पूरे फिट हैं, लेकिन मुझे नीचे तक पसंद है। और ये मेरे पास जो थे, जो मैंने पहले आपको दिखाए हैं कर्टन, उसमें और इन कर्टन्स में अब आपको पहले मैं डिफरेंस दिखा देती हूँ। वो कर्टन्स काफ़ी साल पहले पाकिस्तान में पड़े रहे हमारे 3-4 साल, और ये गलती बिल्कुल ना करें वहाँ से कर्टन लेके आने की। तो यहाँ से हर स्टोर से बड़े अच्छे अवेलेबल होते हैं। अब ये देखिए इनकी नीट सिलाई देखें और उसके पीछे ये जो लाइनिंग लगी हुई है, पाकिस्तान में इस तरह से कोई भी लाइनिंग नहीं लगाता, अगर लगाएंगे भी तो इतनी नीट नहीं लगाएंगे। और ये इतनी, इसको क्या गुम सिलाई शायद ऐसे बोलते हैं, इसकी आप जो है ना स्टिचिंग नज़र नहीं आती। और पीछे से लाइनिंग से जब आप बंद करें, हालांकि बाहर अच्छी खासी जो थी वो धूप थी, लेकिन जब इसको कर्टन को बंद करके आप देखें तो लाइट नहीं अंदर आती और पूरा ये प्रॉपर्ली कवर कर देते हैं। कोई भी विंटर में जैसे ड्राफ्ट आ रही होती है या कोई हवाएं होती हैं, तो ये बड़ा अच्छा सा कोजी सा आपका इन्वायरमेंट बन जाता है। अब जो कर्टन मैंने मंगाए थे
अपने बच्चों के वो स्टैंडर्ड साइज़ के थे। मुझे पता भी था वैसे भी ऑलरेडी स्टैंडर्ड साइज़ के हैं, दूसरे अनअवेलेबल थे। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं मँगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे वो कलर बड़ा अच्छा लग रहा था कलर स्कीमिंग के हिसाब से। तो वो जब मैंने फिर खोला, मैंने लगाया, मैंने कहा अभी विंटर जो है ना उसके लिए ये नहीं सही, तो मैं जाके इसको चेंज करा के लेके आऊँगी। 1-2 दिन के लिए फिर मैंने कहा 1-2 दिन के लिए टेम्परेरी ये वाले लगा देती हूँ। फिर भी मैंने ये भी वॉश किए, बड़ी देर से पड़े हुए थे, क्योंकि आपको पता है वॉश ना करके लगाएँ तो एलर्जीज़ वैसे ही बड़ा हो जाता है। अब इसकी स्टिचिंग देखिए, स्टिचिंग बैड नहीं हुई, बहुत अच्छी हुई। ये कपड़ा भी बड़ी अच्छी जगह से लिया गया था, स्टिचिंग बड़े आराम से हुई थी, बड़े प्यार से। और किच मेरी सिस्टर ने पूछा था कि मैं कौन सी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करती हूँ, नॉन बायो फेरी का जो है ना वो वॉशिंग सोप यूज़ कर लें या इस तरह से पॉड्स यूज़ कर लें तो वो बेस्ट रहते हैं। तो उसके पीछे देखिए लाइनिंग भी नहीं लगी हुई थी पाकिस्तान के कर्टन्स के, तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो मैं जल्दी से जो हूँ हल्का हल्का जितना मेरे से हाथ लगता है, हालांकि काम मैं कोई और करने आई थी और मैंने स्टार्ट कोई और शुरू कर दिया। अब जो काम मैं करने आई थी वो बाद में करूँगी। फिर मैंने कहा अच्छा चलो 1-2 दिन के लिए जो है मैं ये वाला कर्टन लगा देती हूँ। अब ये कर्टन देखिए हालांकि बिल्कुल लाइट वेट है, ये समर में मैंने 1-2 महीने के लिए लगाए थे, फिर मेरे पास टाइम नहीं बचा हॉलीडेज़ में, तो मैंने फिर इसको चेंज नहीं किया। और इसके पीछे देखिए समर कर्टन्स के पीछे भी अच्छे से लाइनिंग लगी हुई है और लाइट पूरी प्रॉपर से ये जो ना कर्टन्स रोक देते हैं। तो यहाँ पर फिर जो बेडिंग थी वो भी मैंने कहा चलो साथ में अब करना तो है, उसको भी चेंज कर देती हूँ। अब एक और डुवे का भी आपको टिप बता देती हूँ। अगर बच्चे छोटे हैं, प्राइमरी स्कूल्स में जा रहे हैं, छोटी क्लासेस में हैं, तो फिर तो सिंगल डुवे ठीक है, लेकिन बच्चे अगर थोड़े से लंबे हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, तो फिर डबल डुवे विंटर में ज़रूर उनको दें। 2 तरह के आप रखें, 15 टॉक का आप विंटर के लिए डुवे रखें और 9 या 10 का समर के लिए रखें। और विंटर के लिए डबल डुवे बेटर रहता है। दोनों साइडों से इस तरह से फोल्ड मैं कर देती हूँ, तो वो बेड जो है वो काफ़ी गर्म रहता है, तो इश्यूज़ नहीं होते, बच्चे बीमार नहीं होते इस तरह से। तो फिर मैंने ये वाले जो पाकिस्तान वाले कर्टन्स हैं टेम्परेरी तौर पे लगा दिए। देखें ज़रा, मैं कहती हूँ जोश में ऐसे पूरा शुगर मेरे ऊपर नहीं आके गिरा, पूरा पोल जो है वो नीचे से गिर चुका था। अब ये वाले पोल जो है ये कर्टन के ठीक रहते हैं, क्योंकि जो मेरे पहले हैं जिस तरह से वो जो साथ स्ट्रिंग लगी है जिसको मैं खींच के बंद करती हूँ और खोलती हूँ, वो वाले लगाने और करने थोड़े हाई मेंटेनेंस हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन ये वाले पोल वाले कर्टन जो है मेरे कुछ रूम्स में लगे हुए हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं सभी में इसी तरह रिप्लेस करूँ, लेकिन वो ऊपर तक बिल्कुल बंद है, क्योंकि जो पोल के ऊपर से जगह होती है वो भी कवर होनी चाहिए। यहाँ विंटर के हिसाब से एक तो लाइट नहीं आती और एक ड्राफ्ट नहीं आती, यानी कि हवा नहीं आती वहाँ से ठंडी विंडोज़ के अंदर से, और घर जो है वो ज़्यादा देर तक गर्म रहता है। और ये देखिए अब इसका इशू आप देखें इन कर्टन्स का कि पीछे से देखिए अच्छी खासी लाइट आ रही है, क्योंकि पीछे लाइनिंग नहीं लगी हुई। लंबे थे ये कर्टन, नीचे तक ठीक थे जिस तरह के मुझे चाहिए थे। तो अगर आप इस तरह से लेके आ रही हैं तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। यहाँ से एक ही दफ़ा में जैसे नेक्स्ट सेल में कई दफ़ा अच्छे कर्टन्स मिल जाते हैं, या जॉन लुइस में, जॉन लुइस के भी बड़े अच्छे जो है वो मेरे घर में सारे उन्हीं के लगे हुए हैं, और बड़े अच्छे से वो ड्राफ्ट जो है वो कवर हो जाती है, विंडोज़ कवर हो जाती हैं और ऊपर तक जो है वो नीचे तक कवर होते हैं। तो होपफुली आपको डुवेज और इनका कर्टन्स का काफ़ी आज की वीडियो के बाद आइडिया हो गया होगा। था फिर बस जी छुट्टी का पहला दिन है, कोई पकोड़े मांग रहा था तो कोई राइस, तो किसी को सालन रोटी खानी थी, तो मैंने कहा चलो जी अब ये मेस देख लें, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। तो सारा तो मैंने कभी इस तरह से फ़िल्म नहीं किया कि मैंने क्या बनाया है और मैंने कैसे सफाई की है। तो बस फिर मैंने कहा कि चलो अभी बाहर भी धूप थी, तो मेरा इरादा था लंबी सी वॉक करने का, पर कोई टाइम नहीं बचा अपने लिए। मुझे लगता है हमारे पास टाइम ही नहीं होता। तो मैं नॉर्मली मेरे 10,000 फीट स्कूल में जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, मुझे तसल्ली होती है कि मैं बैठी नहीं थी। तो यहाँ फ्रिज से कुछ लेने आई यूटिलिटी में, उसको क्लीन करने लग गई। फिर मैं बाहर आई, मेरे 10,000 फीट तो कोई नहीं हुए, मैंने चेयर्स वगैरह इकट्ठी शुरू कर दी, क्योंकि हवाएं बहुत तेज़ चल रही थी। और बस फिर रैबिट भी नहीं हम लेके आए, मैंने कहा कुछ महीने वेट कर लूँ, ये ना हो सर्दी में बेचारे रैबिट बीमार हो जाए। तो कवर इसका ऑर्डर किया हुआ था, वो अभी तक मुझे आया नहीं, तो मैंने फिर ये वाला कवर इसके ऊपर दे दिया। फिर मैंने कहा मैं अगर यहाँ शुरू होगी तो मेरे से काम नहीं होना। तो इतना इंपॉर्टेंट है अपने आप को जो है ना एक्टिव भी रखना। घर में हम लोग किचन में भी कितना टाइम खड़े रहते हैं, तो वो एक्सरसाइज में जो है ना वो नहीं होता इंक्लूड। इवन कहते हैं अगर आहिस्ता से वॉक करो वो भी एक्सरसाइज में इंक्लूड नहीं होती है। आपको तेज़ वाली करनी है या आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, 20 मिनट्स एटलीस्ट आपको कोई ना कोई वर्कआउट एवरी डे शामिल रखना है। तो होपफुली यू लाइक इट। अल्लाह हाफिज़।